जो लाइव स्ट्रीम के थ्रू अभी देख रहे हैं, आप सभी को हम स्वागत करते हैं और आप सबको जय मसीह की। और आशा है कि आप प्रभु के साथ चले हों इस हफ्ते, और उनका जो रोज़ का फेथफुलनेस है आपको आज आपके दिल में आज आराधना के तौर की तरफ से निकल के आएगा। He will worship him because he is faithful। तो आइए हम दिलों को तैयार करें और थोड़ा शांत होकर हम प्रभु की ओर हमारे नज़र को मोड़ते हैं। प्रभु धन्यवाद कि हम इकट्ठा हो पाए, कि हम एक दूसरे को देख पाए और इनकरेज हो पाए। धन्यवाद है कि आज के दिन हमें इस जगह में मिलने का फ्रीडम है जो बहुत भाई बहनों को नहीं है। हमें वचन सुनने का एक फ्रीडम है, गाना गाने का, आराधना करने का एक फ्रीडम है। तो हमें ऐसे डिसाइपल्स बनाएं कि जो भी आपने हमें ब्लेस किया है ये लेके हम आपके गुण को गाएं, कि हम विश्वास योगी रहें आपकी ओर। इस समय को हम आपके सामने लेके आते हैं। हम परफेक्ट लोग नहीं हैं प्रभु, बट आप एक परफेक्ट गॉड हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने आते हैं कि आप आराधना के योग्य हैं। इस आराधना को आप स्वीकार करें और आपको आनंद मिले प्रभु। आमीन। आइए क्यों ना हम खड़े हो जाएं, और आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं आप भी थोड़ा अलर्ट होके बैठिए ताकि आप भी हमारे साथ गा पाएं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
उनको वेलकम करें हमारे सभा में। अगर किसी को आप नहीं जानते तो उनको एटलीस्ट नाम तो पूछ लीजिए और प्रभु के नाम में स्वागत कीजिए। से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। हम फिर से गाएंगे। सागर पहाड़ों से विशाल, सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। सागर पहाड़ों से विशाल, सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत में गाऊं। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। हम एक ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जो हमें एक एक को हमें दिल से जानते हैं, और उन्होंने कहा कि सिद्ध बनो जैसे वो सिद्ध हैं, पर हमें संभालते भी हैं जब हम गिरते हैं। तो आइए अगले गाने के थ्रू जो भी वीक एरियाज हैं आपके लाइफ के, आइए उनको स्ट्रेंथन करें प्रभु के बल से। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर।
प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया बना है शरणस्थान, वैसे ही तेरी छाया बना है शरणस्थान। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है ये अपार। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है ये अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमारे, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। भाई बहनों, ऐसा एक पल आएगा जब प्रभु के साथ हम होंगे कि हम हमारी जो देह है वो रिप्लेस होगी, हम फिट हो पाएंगे, हम प्रभु के सामने पूर्ण तरीके से हम उनके साथ हम चल सकते हैं। और जल्द और बहुत जल्द वो समय आएगा। उसी आशा से हम रोज का दिन जीते हैं। रोज हर दिन हम प्रभु के साथ, प्रभु का वचन पढ़ के हम उनके साथ चलते हैं। क्योंकि जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द और बहुत जल्द
हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। वो चीज़ जिससे हम शायद आज डर रहे हों, वो चीज़ जो कभी हमें प्यार करने वालों से कुछ समय के लिए अलग करता हो, वो जब यीशु आएंगे तो वो सब की समाप्ति होगी। मौत की हार हो चुकी है, और जब प्रभु आएंगे तो हर चीज़ नया होगा। कितने विश्वास योग्य हैं हमारे प्रभु, कि न सिर्फ जो पुरानी बातें थी प्रभु ने सब किया। प्रभु आए मनुष्य के रूप में और सूली पे चढ़ाए गए और हमारे पाप का दंड भुगते, और तीसरे दिन जी उठे। आज उनकी पवित्र आत्मा के थ्रू वो अब भी विश्वास योग्य है हमारे लाइफ में। ये एक नया गाना है, गाना चाहता हूँ। ओरिजिनली ये मलयालम में लिखा गया था, मेरे मातृभाषा में, बट बहुत खुशी है कि किसी ने ट्रांसलेट किया। तो आशा है कि आप सभी को आशीष मिले ये सुन के। आप बैठ सकते हैं इसके थ्रू, और अगर आपको ट्यून समझ में आए तो प्लीज़ हमारे साथ भी गाइएगा। प्रभु को हम ऑफरिंग लेके आते हैं। ये महीने का फर्स्ट संडे है जब हम यूजुअली तैयार होके आते हैं कि हमारे टाइट्स और ऑफरिंग्स लेते हैं। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन, वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन, वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा,
दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है, वो ही आदि वो ही अंत है। दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है, 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछीन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछीन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आँखें पोंछेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। प्रभु आपका वचन सुनने को और हमारे दिल में वो नम्रता आए प्रभु, कि आप आपके वचन को सुनकर हम ग्रहण करें। ये चीज़ें हम पवित्र आत्मा के थ्रू, हम प्रभु यीशु के थ्रू मांगते हैं। आमीन।
चेक। हाँ, आप सभी को जय मसीह की। अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से मैं रेगुलरली अनाउंस कर रहा हूँ, वर्शिप टीम ऑडिशंस चल रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्शिप टीम, अगर आपको प्रभु ने ये वरदान दिया है कि आप गा सकें, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू अस, है ना, एंड हम फिर ऑडिशन करेंगे। सो प्लीज़ अगर आप वर्शिप टीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू कम एंड टॉक टू मी, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, एनीबडी कैन बी पार्ट ऑफ द वर्शिप टीम। तो एनीबडी, कोई भी जो है जो गीत गा सकते हैं, वर्शिप टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप होम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड आपकी लोकेशन के अनुसार हम आपको एक ना किसी होम ग्रुप में अटैच ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ ईस्टर सीजन, एंड हम आज से जो है एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं सिर्फ ईस्टर सीजन के लिए, ईस्टर स्पेशल। अगर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये सीरीज है, इसका शीर्षक है नॉट हियर, यहाँ नहीं है, ठीक है। सो इस बारे पे हम लोग बात करेंगे। सो ईस्टर सीजन में गुड फ्राइडे की जो सर्विस है वो 12 बजे होगी यहीं पे, जो हम रेगुलरली मिलते हैं। गुड फ्राइडे को है, सो संडे को नहीं है। सो गुड फ्राइडे को हम 12 बजे यहाँ पे मिलेंगे। फिर 16 तारीख, जो ईस्टर और गुड फ्राइडे के बीच का सैटरडे है, उस दिन बैप्टिज्म्स हैं, एंड हम बहुत खुश हैं, हमारी कलीसिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बपतिस्मा ले रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप फ्री हैं उस दिन, सो सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में बैप्टिज्म्स होंगे, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, जिससे जो लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन हो कि जो वो स्टेप ले रहे हैं उनको और इनकरेजमेंट मिले। सो बैप्टिज्म्स 16 अप्रैल 8 to 10 के बीच में है। एंड ईस्टर सर्विस जो है वो 2 सर्विसेज होंगी, एक 12 बजे होगी और दूसरी होगी 1:30 बजे। सो 12 से 1 की एक सर्विस है, एंड देन 1:30 बजे से 2:30 बजे की दूसरी सर्विस है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यही सारी जो है अनाउंसमेंट्स है। लेट्स प्रे। हम जब वचन में जाते हैं, और जो दान आया है उसके लिए भी जो है हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं, महान राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, और हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु, ये आपने हम सभी को आराधना का मौका दिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये समय में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये आराधना जो है हमारे लिए आशीषमय हो सके। जब हम वचन से पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए, प्रभु ये विनती करते हैं। हम पास्टर मानव को आपके हाथ में सौंपते हैं। जब वो आपका वचन लेके हमारे बीच आते हैं, तो प्रभु आप उनके द्वारा होके बोलें। हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, प्रभु जी आप हम सभी से बात करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जो दान और भेंट हमने आपको चढ़ाई है, आपकी ओर से हमें मिला है, और एक धन्यवाद स्वरूप हम आपको देते हैं। प्रभु ये जो दान है, इसका इस्तेमाल आपकी किंगडम की ग्रोथ में हो सके, प्रभु ये विनती करते हैं। जिन लोगों ने दिया है उन्हें बहुतायत से आशीष दें, और प्रभु जी होने दें। इसी तरीके से हम और जो है आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए हम अपनी दान और भेंटें दे सकें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, और सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दिल्ली में रहते हैं तो ये सवाल का जवाब तो बढ़िया ही होता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। बट या दिल्ली में जो भी माहौल है उसका तो मतलब जो चलता रहता है, बट हम लोग की जो लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं उसकी प्रतिक्रिया जो हम लोग उसके प्रति करते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ डिफाइंस लॉट ऑन हम लोग मन में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है, और हमारा गृह, हमारा घर किस चट्टान पे बना हुआ है, बालू पे है या वाकई में चट्टान पे है। एंड इन चीज़ों के बारे में हम लोग जब विचार करें तो आज का जो शीर्षक है
प्रभु का लहू, रक्त, द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड आई थॉट कि ये बड़ा एक अजीब सा स्ट्रेंज सा टॉपिक होगा, लाइक जस्ट लाइक इट्स क्वाइट ग्रॉस कि आप ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट बात कर रहे हो। बट हम लोग प्रार्थना में भी इसका जिक्र करते हैं, एंड वी डू सी अ क्रॉस जिसमें से खून रिस रहा है। एंड पैशन ऑफ क्राइस्ट आपने मूवी भी देखी होगी, दैट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ, जो थोड़ी सी इमेज है जो 2000 साल पहले क्रूस पे क्या हुआ होगा। एंड इन चीज़ों से मतलब हम कह सकते हैं यार दिल बहल जाएगा। वो टीवी में एनडीटीवी पे आता है कि द विजुअल्स आर क्वाइट गौरी, प्लीज ध्यान से देखिएगा। बट ये ध्यान से देखने वाली बात है एक्चुअली मुझे और आपको, क्योंकि इसमें मेरा और आपका जीवन मौजूद है इसमें। एंड इस वजह से हम लोग जीवित भी रह रहे हैं, इस वजह से हमारा कॉन्शियस भी हमें प्रिक करता है, इस वजह से आज हम लोग अच्छे बुरे का ज्ञान जानते हैं, इस वजह से आज हम अच्छे बुरे के ज्ञान के साथ साथ अच्छे के साथ खड़ा होना सीखते हैं। इसके वजह से अच्छे बुरे के साथ साथ अच्छे के साथ खड़े होने के साथ साथ ये भी जानते हैं कि आज मैं अपने बूते पे कुछ नहीं हूं, प्रभु के बूते पे हूं। सो वचन में जाएंगे और मैं एक वाक्य शेयर करूंगा कि आज यास्मीन नहीं आई है ना, ऊपर बहन नहीं आई है, कोई नहीं। हमारी एक कलीसिया में बहन है, एंड आज से 2.5-3 साल पहले उनको खून की ज़रूरत थी। एंड आरएमएल में वो एडमिट थी, एंड उनके लिए बोला गया था कि 1 बोतल 2 बोतल, मतलब ये बोला था कि आप लोग प्लीज़ डोनर्स की लाइन लगा लीजिए, लोगों से बात करके रखिएगा, और सुबह शाम डोनेशन का टाइम होगा। और अब तो ये भी हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही ब्लड ग्रुप लाएं, मतलब वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो मतलब ये हम लोगों ने लाइन अप कर रखे थे, डोनर्स लोग जा रहे थे, आ रहे थे, दे रहे थे। एंड वो समय थोड़ा सा गंभीर था। एंड सुशील भी बैठे हैं ऊपर, सुशील इंदू नहीं आए, सुशील इंदू लोग वहाँ पे थे, और मतलब वो समय जो है यहाँ पर मौजूद उस समय के उनको मालूम होगा क्या था। एंड मैं वो देख रहा था कि एक जन से खून लिया गया है और वो उनको चढ़ाया गया है, और उनका मतलब बॉडी एक्सेप्ट कर रही नहीं कर रही है, फिर चेंज हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। एंड उस समय से वो निकल के आई, और आप जितने लोग उनको जानते हैं, आप उनको देखते हैं संडे के संडे आती हैं, तो आज भी 2.5 साल बाद वो जीवित हैं, क्योंकि उस समय कुछ जनों ने मिलकर उनको ब्लड डोनेशन दिया था। मगर अब ये भी बात कह सकते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर एक विधि हुई थी 2.5 साल पहले, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जीवित है फिजिकली। एक ऐसी विधि, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा एपिसोड 2000 साल पहले भी हुआ था, जिसकी वजह से काफी सारे हम आज जीवित हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम शारीरिक रूप से जीवित हैं, जीने का मतलब है कि वी लिव फॉर द होप ऑफ फ्यूचर, एंड वी लिव विदाउट द गिल्ट ऑफ द पास्ट, वी लिव इन द प्रेजेंट विद जॉय। आने वाले कल के लिए आशा से जीते हैं। बीते हुए कल पे जो गया है वो हमें बांध नहीं सकता है, और जो आज जीते हैं हम खुशी के साथ, हर्ष के साथ, स्माइल करके जी सकते हैं। और ये तो आप कह सकते हैं ये सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन है, मगर ये अंदर की बात को बताता है, इनवर्ट सच्चाई को ये बाहर जताता है। और ये कार्य 2000 साल पहले क्रूस पे हुआ है, जहां पर प्रभु का खून बहाया गया था। लय व्यवस्था, लेविटिकस 17, डिटोनॉमी 12, इस सब में आप अगर देखेंगे टू बी, आप लिख सकते हैं, बाद में आप चेक कर लीजिएगा। लेविटिकस 17 11 से 14, डिटोनॉमी 12 23, इसमें ब्लड के बारे में लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर लाइफ होती है। एंड उसमें कुछ व्यवस्थाएं लिखी थी प्रभु की तरफ से कि इनको कैसे मतलब इनकी तरफ आपको आना है, नहीं लेना है, लेना है, और ये सब चीज़ें थी। मगर मूल तत्व यह है कि प्रभु का वचन जब ये लिखा गया था, मूसा ने डिटोनॉमी लेविटिकस में ही तभी बता दिया था कि ब्लड में जीवन है। तो आप सोच सकते हैं क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह का जो रक्त बहा था, तो एक देह, एक बॉडी खत्म हो गई थी, नाश हो गया था, खत्म हो गई थी, डेथ हो गई थी, और उसका ब्लड जो रिसा था, वो ब्लड जान निकली थी
और आपके और मेरे में आई थी। आज के लिए भी, 2000 साल पहले के वालों के लिए भी, उससे पहले वालों के लिए भी, आज के लिए और आने वाले कल के लिए। अब वो एक थियोलॉजिकल इशू हो जाएगा, आप कहेंगे कि अच्छा उससे पहले कैसे, आज कैसे, वो एक अलग टाइम होगा जब डिस्कस कर सकें। मगर उस जो लहू बहा था, जो जान निकली थी, उससे ये सारी जानें आई थी, आत्मिक रीति से भी। और जो प्रभु यीशु मसीह मरे थे, तीसरे दिन जिए थे। तो यहां पर आज हम प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के बारे में बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अगर 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 खोल ले प्लीज। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 उसको पढ़ दे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जो आप लोग का जो ये बीइंग है, जो बॉडी है, ये एक चलता फिरता डिस्कोथीक है, नाइट क्लब है, या बहुत बड़ा एक एपरेटस है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में चीजें, सोशल मीडिया की चीजें हो रही हैं। नहीं, वचन क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा का भवन है। और आज हमने इसको क्या बना दिया है? कुछ और वो चीजें तो ठीक है, मगर पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करता है। और साथ में क्या लिखा है? कैसे लिए गए हो आप? आपके लिए दाम दिया गया है। और दाम जो है, क्रूस पर 2000 साल पहले लहू का दाम था। तो ये कनेक्शन है यहां पर। अगर हम आज इस सीरीज में बात करें, आज और आने वाले संडे में, ये दोनों दिन हम ब्लड ऑफ क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे। और हम एक ही सवाल का जवाब देंगे, जिसके 4 जवाब होंगे कि व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए खून से क्या प्रयोजन मिला था, क्या चीज हमने पाई थी। और वो 4 चीजें हैं, आप दिखा सकते हैं। पहली चीज, बड़ा अच्छा सा वर्ड है ये, प्रोपिशिएशन। मैं भी प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा था। गूगल से बार बार मैंने पूछा, भैया क्या है इसका। इसका हिंदी में बहुत अच्छा समझने वाला वर्ड है संतुष्ट। इसका मतलब यह है कि आप कोई लाल बत्ती क्रॉस करते हैं और आपकी फोटो आ जाती है, और फिर घर पे आप पे एक डोनेशन का रिसीप्ट आती है डोनेशन की है ना। और वो क्यों है? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स बने हैं, आप इस रोड पर 50 से तेज नहीं चला सकते। क्या पता आप 1 की या 2 की स्पीड पे चला रहे हो तो भी लोगों को परेशानी करेंगे। आप 50 से तेज नहीं चला सकते। मगर हम लोग तो यहाँ पर चर्च आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 100-150 से नीचे चला ही नहीं सकते दिल्ली में। तो वहां पर जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो रूल बना हुआ है, उस रूल का आपने उल्लंघन करा, यू ब्रोकन द लॉ। और उस रूल का उल्लंघन करने से आप एक तरीके से, मानसिक तरीके से समझ सकते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, मतलब कोई एक जन है या जो भी है, वो आप पे गुस्सा हो गया है क्योंकि आपने रूल तोड़ा है उनका। और उस गुस्से को शांत करने के लिए वो डोनेशन देना पड़ रहा है, मतलब एक तरीके का चढ़ावा। मगर बात यह है कि वो चढ़ावे की कीमत आपके हाथ में नहीं है। जो क्रूस की बात कर रहे हैं वो तो आप दे सकते हो, वो कुछ लोगों पे 25-30 हज़ार का भी चढ़ावे आए हैं, दे दिए लोगों ने। मगर जो मेरे और आपका जो हमने प्रभु के विरुद्ध करा है, उसकी कीमत मेरे जेब में और आपके जेब में नहीं है देने की। आप और मैं योग्य नहीं है देने के लिए। उस प्रोपिएशन को, उस संतुष्टि के लिए प्रभु का लहू ही काफी है। एंड होता क्या है कि जब मैं और आप इस जीवन में जीते हैं, इस ये जानकर कि वो डोनेशन हम चलान दे नहीं पाएंगे, तो एक छोटा सा रिग्रेट रहता है, यार वो चीज फंसी हुई है, अभी भी गाड़ी बिक भी नहीं पाएगी सेकेंड हैंड। एंड इसका मतलब यह है कि मैं और आप अगर प्रभु को नहीं मानते हैं, तो वी विल लिव अ लाइफ ऑफ रिग्रेट, अ वेरी अनहोली रिग्रेट। जबकि प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से एक अबंडेंट प्रोविजन हमें प्रोवाइड हो जाता है, एक हमें होप मिल जाता है। तो ये पहली चीज है प्रभु के लहू से। दूसरी चीज,
थैंक्स, स्लाइड बड़ी अच्छी बनाई अंकित, थैंक यू। पहली चीज, सॉरी पीछे जाइएगा, प्रोप्रिशिएशन देखें तो इसमें एक इमेज आती है टेम्पल की इमेज। मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है तो उसमें मतलब मंदिर में एक पवित्रता होती प्रभु की, और एक पवित्र इंसान अपवित्र इंसान गया है तो उस अपवित्र इंसान को पवित्र बनाया प्रभु के लहू से। सेकंड इमेज में चलते हैं, रिडेम्पशन की, मतलब यहां पर रिडेम्पशन आपने रिडीम वर्ड सुना होगा स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो यहां पर एक समझ लेके चलें कि आप और मैं बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं, भिखारीपन आ गया वो। तो बैंक्रप्सी ऑफ होप टर्न्स टू अबंडेंट प्रोविजन ऑफ होप, मतलब हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हम किसी योग्य नहीं बचे हैं, ना आज के जीवन में ना आने वाले कल के जीवन में, मगर प्रभु के लहू की वजह से वो वापस आशा हमें वापस आ गई है, और भरपूरी की आशा आई है। ये नहीं कि ये एक सीजन चले, दो सीजन चले फिर इसके बाद खत्म कहानी, नहीं, हमेशा के लिए। और तीसरी चीज, ये पहली दो चीजें आज डिस्कस करेंगे, तीसरी और चौथी चीज अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लाइफ में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि यार ये सही चीज नहीं थी, ये फेयर डील नहीं थी मेरे साथ, ये चीज सही नहीं हुई, मेरे रिलेशनशिप में सही चीज नहीं हुई, मेरे साथ जॉब में सही चीज नहीं हुई, मेरे साथ रोड पे सही नहीं चीज हुई, आगे से काट के चला गया, मुझे लाल बत्ती पे रुकना पड़ गया। इतनी छोटी से लेके बड़ी चीजें भी होती हैं, अनफेयर चीजें होती हैं, मगर प्रभु का जो फेवर आता है प्रभु के लहू की वजह से आपको निडर बनाता है और उस अनफेयरनेस को डील करना भी सिखाता है। दैट इज जस्टिफाइड। ये एक इमेज है कोर्ट की। और चौथी इमेज रिकंसिलिएशन की, घर की इमेज, घर पे अपना परिवार की इमेज आती है। तो हम लोग जीवन जो बिताते हैं, कह सकते हैं कि परिवार है, सारे लोग हैं, मगर क्वाइट अ लोनली लाइफ हो जाती है हमारे लिए। मगर प्रभु के लहू की वजह से, वो प्रभु की प्रेम से, जेन्युइन प्रेम से, सच्चा प्रेम से वो जीवन भर जाता है। मैं अगली बार इसके नोट्स भी दे दूंगा आपको, तो आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, अगली बार आई गिव यू अ प्रिंटेड शीट ऑल्सो। तो ये 4 चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं वचन में और पहली चीज को देखते हैं, द अनहोली रिग्रेट टर्न्स टू इरिवर्सिबल होली सैटिस्फैक्शन। अपवित्र खेद पवित्र संतुष्टि में बदल जाता है प्रभु की लहू की वजह से। इसमें अगर देखेंगे तो हम देखते हैं रोमियो 3:25 में प्रभु का वचन क्या बोलता है, उसको पढ़ सकते हैं प्लीज। रोमियो 3:25 और 26। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ये काफी हैवी स्टेटमेंट है, बहन ने पढ़ा है। इसका मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूं कि ये तीसरा चैप्टर, रोमियो तीसरे चैप्टर में बात चल रही है कि कोई भी योग्य नहीं है प्रभु के, सबने पाप किया है और प्रभु की महिमा से थोड़े से रह गए हैं। 31 मार्क्स आए हैं, 29 मार्क्स आए हैं, 33 मार्क्स आई नहीं। और आप लोग के पता नहीं कौन से स्कूल थे जिसमें कुछ लोग कहते हैं 50 मार्क पासिंग होता था, 60 भी, भाई हम तो 33 वाले थे, उसमें भी नहीं पूरे आए थे हमारे। तो इसीलिए मेरे जब भी देखे नंबर प्लेट 34, 35, 34, अब साफ पता चला था 34, 35 नहीं आए होंगे, ज्यादा आने चाहिए थे या कम आने चाहिए थे, इसका मतलब ग्रेस मिला है मुझे। तो ये चैप्टर उसके बारे में, ग्रेस मार्किंग के बारे में, ये 29-30 वाले मार्किंग वाले लोगों के लिए है ये चैप्टर। और हम कह सकते हैं हम 60, 70, 90 वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर हम पैदा हुए थे 29, 25, 30, 20 मार्क्स से ही, कभी भी 33 मार्क्स से पैदा ही नहीं हुए थे। भजन संहिता 51 में लिखा है, वी वर ऑल फॉर्म्ड इन द मदर्स वोम विद सिन इंक्लाइंड टू अस। हम सब फेलियर पैदा हुए थे, और प्रभु के लहू की वजह से 33, 34, पता नहीं 100 भी मार्क्स दे दिए प्रभु ने हमें। कुछ तो ऐसे भी जीते 100 मार्क्स के साथ, 110 के साथ जीते। ये जानिए कि प्रभु की ये वाले चैप्टर में ये वाली बात चल रही है, ग्रेस की बात चल रही है, और सब लोग प्रभु की महिमा से कम है, मगर प्रभु की महिमा को पाने के लिए प्रभु का लहू काफी है और उस पाप को धो देता है। चंडीगढ़ में मैं जब पोस्टेड था तो आपने इनका नाम सुना होगा, APGA, बहुत ही ज़्यादा मशहूर और अच्छे मतलब मशहूर प्रेसिडेंट थे, जिसको लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे, सब लोग इनको प्यार करते थे, सब लोग इनको जानते थे। और मुझे याद है कि चंडीगढ़ में वो एक एयर शो के लिए आए थे और हम लोग का
वो दिन सब लोगों को जो यूनिफॉर्म में बुलाया था कि आप इनसे मिल सकते हैं और इनके सामने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे हमारे, तो उनके सामने पूरा तैयार होकर आना था। मगर उस दिन क्या हुआ, मेरी ड्यूटी जो थी वो फील्ड में लगी थी एंड उस दिन मेरे को अपने ड्रेस में, मतलब वर्किंग ड्रेस में जाना था, कैमोफ्लेज ड्रेस में। एंड कैमोफ्लेज ड्रेस में अब मेरी ड्यूटी थी तो ड्यूटी करनी थी, तो मैं ड्यूटी वाले ड्रेस में गया और फिर मैंने कहा यार आज उनसे मिल नहीं पाएंगे, उनके साथ बैठ नहीं पाएंगे, फ़ोटो वोटो कुछ नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं ड्रेस में नहीं हूँ। एंड वो एक रिग्रेट थोड़ा सा मेरे को आने लगा कि मैंने कहा यार इन सब की फ़ोटो आएगी, और उस दिन मैंने सारी मेहनत करी, मैंने सारा काम करा, लैंडिंग वगैरह कराई और मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। और शाम तक वो कुछ एयर शो चला जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन करा, सब चीज़ों में वो करा। फिर 3 साढ़े 3 बजे एक मैसेज आता है हमारे बंकर में कि भाई आपको बुलाया गया है सबको। तो लोगों ने कहा यार हम अब कैसे जाएंगे, चेंज वेंज कैसे करेंगे, नहीं जैसे हो आप वैसे ही आ जाओ। सबको बुलाया, तो 15 लोग थे, हमारा पूरा गैंग था। फिर हम लोग गए गाड़ियों में और कोई मतलब पसीना वसीना और सब, मतलब वी वर नॉट प्रेजेंटेबल, ड्रेस नहीं थी कोई हमारी। वो प्रेसिडेंट वहाँ खड़े हुए थे और छोटे से, मतलब बड़ी दीनता दिखती थी। आपने उनके वीडियोस या फोटोज़ देखे होंगे या कुछ लोग मिले भी होंगे। एंड उन्होंने सबको यहाँ बुलाया और हमारे साथ स्पेशली फ़ोटो खिंचवाई। और जब बड़ी फ़ोटो जिसमें सबको आना था उसमें भी हमें अलग से सामने बैठा के फ़ोटो खिंचवाई। ही मेड अस फील वेरी स्पेशल। हमारी उस दिन की ड्रेस ऐसी नहीं थी कि हम योग्य नहीं थे आ सकें, और उस दिन आने का भी नहीं था हमारा, मगर उन्होंने हमें बुलाया स्पेशली और हमें स्पेशल फील कराया। और एक चीज़ हमसे बोली कि आप लोगों ने आज मेहनत करी है, बाकी सारे लोग आए, बहुत अच्छी बात है, वो तैयार होकर मेरे लिए आए थे, मगर आप लोग वही कर रहे थे जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था, ताकि आज की दिनचर्या अच्छी तरह से बीते। तो आप लोग ज़्यादा स्पेशल हैं, आपको आगे बुलाकर हम फोटो खिंचवाएंगे। एंड वो चीज़ मेरे को याद रही कि देखिए क्या क्या सोच विचार थी उनकी। उन्होंने दे थॉट ऑफ अस, ही थॉट ऑफ अस, एंड हमारे लिए उन्होंने मतलब वी मेड अस स्पेशल। क्रूज पर 2000 साल पहले आज जो मैं और आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, या जिस किस्म की लाइफस्टाइल में फंसे हुए हैं, या जिस किस्म की समझ या नासमझी में कुछ कर बैठे हैं, कुछ पास्ट के जो चीज़ें हैं हमें बांध रही हैं, हमारा पास्ट हमें आकर उलझा रहा है और आज हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है, आज हमें आगे के बारे में सोचना ही नहीं देता है। मैं आई कैन नॉट गो बियॉन्ड इवन, आज अप्रैल का फर्स्ट वीक है, बट आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 15 अप्रैल। प्लान्स तो मैं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूं, मगर यही 15 अप्रैल निकल जाए बहुत है मेरे लिए। प्रभु ने उसका इंतजाम पहले से कर दिया है, 2000 साल पहले। ही मेड अस फील स्पेशल। उन्होंने हमें अपने हिसाब से बोला। आज हम लोग बैप्टिज्म वालों का इंटरव्यू ले रहे थे, बच्चे ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बड़े भाई की तरह है। और हम लोग कभी कदार इस बात को बोलने से कतरा जाते हैं। रोमियो 8:17 में लिखा है, वी आर को एयर्स विद जीसस क्राइस्ट। हम उनकी वंशावली में सहपाठी हैं, और जो हमें जो लीनियज प्रभु देगा उसमें हम सहपाठी हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह। तो भाइयों को तो बढ़ता है। तो उस तरीके से अगर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इंतजाम करा है, उस इंतजाम से आज का जो जीवन है मेरा, वो इस हिसाब से होना चाहिए कि मुझे कोई डर नहीं होना चाहिए आने वाले कल के लिए। मुझे बीते हुए कल के बारे में अपने आप को बांधे, वो चीज से हमें बंधना नहीं चाहिए। और जो आज के जो झूठ में हम फंसते जा रहे हैं, उस झूठ को तो हमें काट देना चाहिए। तो ये देखिए वचन आपको साफ तरीके से बताता है, फॉर गॉड प्रेजेंटेड जीसस एज द सैक्रिफाइस फॉर सिन। क्योंकि पुराने समय में आप देखते होंगे कि जो जानवरों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, और वो एक सीजन के लिए या एक साल के लिए काफी होता था, मगर यीशु मसीह का जो चढ़ावा चढ़ाया गया वो एक साल छोड़िए, पूरी जिंदगी के लिए काफी था, सारे लोगों के लिए काफी था, भले ही वो लोग उनको विश्वास करें ना करें। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई इसमें विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश हो जाते हैं लोग, वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन जिए। और सवाल आज ये आ रहा है कि आज जीते जी के आप नाश वाला जीवन जी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आई एम ऑल ऑर्गेनाइज, सब कुछ है, मगर अंदर से वो नाश वाला जीवन चल रहा है। सब चीज तरीके से सब ठीक है, डिओड्रेंट वगैरह लगा के सब आप घूम रहे हैं साहब गाड़ी में, मगर यहां पे पूरा नाश है।
आने वाला कल समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा नाश है। बीता हुआ कल खत्म हो चुका है, वो नाश है। क्या हम वो वैसा वाला विनाश जीवन जी रहे हैं क्या आज? अगर जी रहे हैं तो मेरे ये खून हल्का पड़ रहा है। और ये सोचने की बात है कलीसिया वालों, सोचने की बात है जो विश्वासी लोग हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना भारी है तो हमारा जो सेवा है कलीसिया के प्रति वो भी अगर वो स्तर की नहीं है तो उस स्तर की कोशिश की उस स्तर की कोशिश होनी चाहिए हमारी तरफ से कि हम वैसा मेहनत कर सकें उनके लिए। और कभी कदार हम कहते हैं कि प्रभु का जो गुस्सा था उस लहू से ठंडा हुआ। प्रभु के गुस्से में और इंसान के गुस्से में बहुत फर्क होता है। कोई अगर खोल सके रोमियो 1:18 प्लीज। जो कि इंसान का जो गुस्सा है वो क्या नहीं कर सकता है। बोला जाता है इंसान के गुस्से के लिए, डू नॉट गिव अ सेटन फुट होल्ड बिकॉज ऑफ योर एंगर। आप गुस्से में आके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो शैतान को हैंडल दे देगा आपका और आपको इस्तेमाल करेगा अपने कार्यों के लिए। मगर प्रभु का वचन क्या बोलता है रोमियो 1:18 में प्रभु के गुस्से के बारे में, वो सुन लीजिए। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्य पर प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त आपत्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अपने असत्य से, अपनी समझदारी से, अपनी अनराइचियसनेस से, अपनी अधार्मिकता से वो ताला लगा के चाबी फेंक दे। ओ ये पता नहीं यार, ये कहाँ है, कुछ नहीं है, पता नहीं यार, अरे मन में सब मिसचिफ चल रही है। सो प्रभु का गुस्सा जो है इस प्रति की तरफ है। यार तो आपको सब पता है, सब मालूम है सच्चा क्या है, गलत क्या है, और यू ऑल्सो नो वाली बात के द वे इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मगर उसको इनकार करना, उन बातों को दबा देना, इस वजह से प्रभु का क्रोध आता है। और अगर प्रभु का क्रोध आता है तो यह लाजमी है कि यह क्रोध आए मुझ पे और आज आप पे और खत्म हो जाए। मगर अब बात आती है मेरी और आपकी, और प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया, वही वाली बात रोमियो 5:8 में भी बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जान उनके लिए दी जो उसको जानते ही नहीं थे, जो उसके अगेंस्ट थे, एनिमी थे। तो ये पहली चीज हो गई कि द अनहोली रिग्रेट टर्न्स टू इरिवर्सिबल होली सेटिस्फैक्शन। अपवित्र खेद पवित्र संतुष्टि में बदल जाता है। तो प्रभु के लहू से हमारा जो जितने भी जिंदगी के खेद हैं, अभी मैं और थोड़ा डिटेल में आऊंगा, वो सारी चीजें प्रभु बदल देता है और उनको सेटिस्फाई कर देता है पवित्र पिता के लिए। और मेरा और जीवन, आपका जीवन इस तरीके का जिए कि हम एक सेटिस्फाइड जीवन जिए। इससे ये नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट बदल जाएंगी आज रात को, आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, आपकी तबीयत सही हो जाएगी, ये सब आप तब भी उसी जीवन में जिएंगे, क्योंकि अभी भी आप जेनेसिस 3 और रेवलेशन 21 के बीच के जीवन में जी रहे हैं, जिसमें द कॉन्सिक्वेंसेस जो सिन का, जो पाप का जो योग आता है वो तो हम सब पे आएगा ही, मगर आप उसमें नेविगेट करना सीख जाते हैं, आप उसमें चलना सीख जाते हैं। Even though I walk through the valley of shadow of that, your presence will be with me. मैं अगर अंधकार की वादी में भी चलूंगा तब भी आपकी उपस्थिति मेरे, और मैं संवेदनशील हो जाऊंगा आपके उपस्थिति के प्रति। दूसरी चीज में देखते हैं प्रभु के लहू की वजह से, दूसरी चीज होती है द बैंक्रप्सी ऑफ होप टर्न्स टू अबंडेंट प्रोविजन ऑफ होप। भिखारीपन, दिवालियापन आशा की बहुतायत में बदल जाता है। एक पत्रस 1:18-19 कोई पढ़ दे। और उसके बाद कोई जना इफिसियों 1:7 खोल लीजिएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहे के द्वारा हुआ है। थैंक यू। गोल्ड एंड सिल्वर, and it was not paid with mere gold and silver which lose their worth,
आज हम लोग प्रभु के कार्यों को कभी कदार तोल देते हैं बैलेंस शीट से और उससे लगाते हैं कि साहब ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, दैट आई एम नॉट, मैं मीटिंग्स की मैं नहीं जा रहा हूँ कि ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं या कर रहे हैं, पर आप हमें क्या पता उस बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हमें क्या पता किसने कितना विश्वास के योग्यता से वहाँ पे काम लगाया है, हमें क्या पता वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो कलीसियाँ हैं, जो प्रभु की सत्य कलीसियाँ हैं, जो प्रभु के सत्य काम है, उनकी बैलेंस शीट्स में इतना आपको नहीं दिखाई दिया जाएगा जितना लोगों की पवित्रता में, जितना लोगों की सैक्रिफाइस में दिखेगा कि जो प्रभु के लिए काम करा गया है। और यहाँ पर जो आपका वचन बता रहा है कि प्रभु ने जो आपको खरीदा है वो दुनिया के सोने चांदी से नहीं खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है। तो इसका मतलब है उस लहू की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। आज हमारे सेकंड इंडियन भी आ गए हैं उन 9 की लिस्ट में जो 100 बिलियन से ऊपर ज्यादा कमा चुके हैं, तो हमारे 2 इंडियंस आ गए इसमें। और उन 9 लोगों का भी अगर आप जोड़ दें, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि उन 9 लोगों का आप सारा अमाउंट जोड़ दें तो कम से कम नहीं तो वो जाकर अराउंड 1000 या 1500 बिलियन डॉलर का अमाउंट बनेगा। वो कम से कम नहीं होगा तो आप लगभग 100 या 90 छोटी छोटी कंट्रीज को चला सकते हैं आप 5-6 साल, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रीलंका में देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। अगर वो सारी कंट्री सबमिट कर जाए तो ये 9 लोग चला लेंगे 190 कंट्रीज, और इनमें है समझ, इनमें है पहुंच, इनमें है पैसा, कर लेंगे। मगर एक भी व्यक्ति को वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा जीवन नहीं दे पाएंगे ये 9 लोग, चाहे जेफ बेजोस हो या अदानी हो या अंबानी हो या मार्क ज़करबर्ग, कोई भी हो। 1 सेकंड एक्स्ट्रा लाइफ नहीं दे पाएंगे वो। ये क्या कह रहा है पतरस, जो मछुआरा था, अनपढ़ था, इंपल्सिव था, बेवकूफ था, डरपोक था, भगौड़ा था, वो क्या कह रहा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्मा चाल चलने से, जो बाप दादा से चलती आ रही है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हो पाएगा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के भय मूल्य लहू से ही हो पाएगा। अगर ये वाली बात अगर सत्य है आपके और मेरे लिए, तो मेरा और आपका आज फोकस, आपका और मेरा आज जो भी लाइफ का सेंटर है, वो कहां होना चाहिए? दुनिया की दौड़ में या प्रभु के लहू में, प्रभु के मेमने में, प्रभु की दी गई डायरेक्शंस में? और अगर आज ये एक समय आ गया है, आज आप अगर प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, प्रभु की पवित्र आत्मा आपके ऊपर आकर आवाज आपके कान में, आपके आत्मिक कानों में, आपके दिल पे बात कर रहे हैं, आवाज बता रहे हैं कि आज आप लोग भाग गए हो इतनी दूर, आप लोग इस रेस में लग गए हो, इस रेस में आप लोग नाश होते जा रहे हो, इस रेस में आप खत्म होते जा रहे हो, अंदर से बिल्कुल क्रम्बल हो गए हो, बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हो, मगर अंदर से खोखलापन आ गया है। तो उस खोखलेपन को भरने के लिए प्रभु का लहू जिसमें जीवन है वो ही काफी है। वो नाशवान सोना चांदी कुछ नहीं कर पाएगा। ये समझ जो है रिडेम्पशन की, एक तरीके से आप ये समझिए कि जो बंदी बनाए जाते हैं उन बंदी को छुटकारा दिया जाता है, जो छुड़ाता है वो वाली इमेज है। लगभग 70% रोम उस समय इस समझ से वाकिफ था कि लोगों को बंधुआ बनाया जाता है और कोई छुड़ा लेता है उनको तो उनको रिडीम कराते हैं। आइए इफिसियों 1:7 को देखेंगे, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो आपको मालूम है किन किन चीजों के लिए माफी मिल सकती है, किन चीजों के लिए माफी नहीं मिल सकती है? अगर कोई प्रभु के पास जाए, प्रभु से कहे कि प्रभु ये चीज तो आप माफ नहीं कर सकते, ये चीज माफ कर दो, ये कर दो, हमारी प्रार्थना कैसी हो सकती हैं? हम हर चीज के लिए प्रभु के पास जा सकते हैं। और बहन ने क्या पढ़ा? अनुग्रह का धन। तो अगर हमारा जो जीवन का चाल चलन और जीवन की विधि ऐसी है कि इतना कालिक भरी हुई है
और प्रभु का जो ग्रेस है, प्रभु की जो अनुग्रह है, अगर वो सफेद पुताई है तो उस कालिक पे प्रभु की सफेद पुताई भरपूरी से आ सकती है और उस सफेद पुताई में कोई कमी नहीं होगी। वो लेबर आपसे नहीं कहेगा सब पेंट खत्म हो गया, कल जब दुकान खुलेगी लेकर आऊंगा। जितना चाहिए पेंट कर लो, जितना चाहिए अपने आप को प्रभु की सफेद पुताई से लीप लो। और प्रभु का वचन ये आज आपको और मेरे को यहीं पे बता रहा है प्रभु के लहू के बारे में, कि जो मेरी जिंदगी में बैंकरप्सी है, जो मेरी जिंदगी में दिवालियापन है, जो मेरी जिंदगी में जो खत्म हो चुका है, खोखला हो चुका है, उसको प्रभु का लहू पूरा करेगा। जो मेरी जिंदगी में बिल्कुल होपलेस सिचुएशन हो गई है, उस होप को, आने वाले कल होप को प्रभु देगा। और इन चीजों से 4 चीजें निकल के आती हैं, बिकॉज इन सारी चीजों से सिर्फ पाप ही निकलता है। और उन चार चीजें निकल के आती हैं कि हम एक सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स या सेल्फ डिफीटिंग लाइफस्टाइल में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। खुद को एक हारे हुए जीवन में हम एक जीवन में बांध देते हैं अपने आप को। हमारे सिंफुल एक्शंस हो जाते हैं। एक दूसरे को हम अक्यूज करने लगते हैं, एक दूसरे पे हम इल्जाम लगाते हैं, अरे तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन आई, तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन आई, जबकि ये नहीं जानते हैं कि हम एक आत्मिक अधार्मिकता, आत्मिक अंधकार में जीवन जी रहे हैं। एंड वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर विच इज टोटली गॉन। यहां पे कोई होप नहीं है। मैं आपको होप नहीं दे सकता, आप मेरे को होप नहीं दे सकते जब तक मैं पवित्र आत्मा से लैस नहीं हूं, जब तक आप पवित्र आत्मा से लैस नहीं है। नहीं तो सिर्फ मोटिवेशनल टॉक्स हो जाएंगे, टेड टॉक्स टाइप, जो थोड़े दिन के लिए अच्छे लगेंगे, मगर एक सिचुएशन आएगी वो भी फिर उसमें काम नहीं करेंगे। और यहां पर इन सारी चीजों को अगर पूरा कर सकता है तो प्रभु का लहू है। और आज का समय होगा जब हम प्रभु भोज में जब जाएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, जिन भाई बहनों ने प्रभु को स्वीकारा है अपना उद्धारकर्ता, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, तो वो प्रभु भोज में शामिल हो सकें, नहीं तो आप उसको सामने से जाने दे सकते हैं। और 1 यूहन्ना 1:9 साफ तरीके से बताता है कि जिन लोगों ने अपने पापों को प्रभु के सामने माना है, वो विश्वास योग्य भी और न्यायी, ही इज फेथफुल एंड ही इज जस्ट टू फॉरगिव अस फॉर आवर सिंस। हमें माफ भी करेगा और तो और अधार्मिकता से धोएगा, पूर्णता से धोएगा। जब हमारा लड़का छोटा था, अभी भी मतलब माँ के बहुत करीब है, बाहर खेलता कूदता था, आता था, बिल्कुल गंदा हो जाता था, और से चोट वोट भी लग जाती थी। तो ये तैयार व्यार हो जाती हैं, अगर जाना है बाहर तब भी एक्सेप्ट करेंगे, इसे गले लगा लेंगे, कोई नहीं कपड़े चेंज कर लूँगी बाद में जाके, नहलाऊंगी इसे, धोऊंगी, क्योंकि ये आया मेरे पास है और किसी के पास नहीं गया। क्योंकि उसे मालूम है कहाँ पे उससे स्नेह मिलेगा, कहाँ पे उसे आराम मिलेगा। चोट खाया बच्चा कहाँ पे जाकर मरहम पट्टी के लिए हीलिंग पाएगा। और आज हो सकता है भाई और बहनों, आप उस बच्चे की तरह है, दुनिया भर में घूम चुके होंगे, हर जगह आपने मत्था टेका, हर जगह जाकर कहा होगा प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, मैं एक सीख कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं, मगर कहीं मेरे को जवाब नहीं मिला है। और आज आप अगर प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु का वचन आपसे यही चीज बोल रहा है कि तुम्हारा ढूंढना, तुम्हारा इधर उधर जाना खत्म हो चुका है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा, तुम्हारे पुराने रिग्रेट्स हटाऊंगा, एक तुम में एक नई होप दूंगा जो आज के लिए भी नहीं, बीते हुए कल को भी साफ करेगी और आने वाले कल के लिए खुशी का बायस बनेगी। तो आज जब हमारे एल्डर्स प्रभु भोज को बांटते हैं तो आप लोग इसको ग्रहण करें। एंड जब ग्रहण करेंगे तो आप इसको उस समय विचार करें प्रभु के लहू के लिए, कि प्रभु का लहू जो आपके लिए बहाया गया था। और जब ये बांटा जाएगा तो मैं एक वचन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको साथ, वील एक्सेप्ट दिस, वील टेक दिस टुगेदर, साथ ग्रहण करेंगे।
लूका 22 से मैं पढ़ूंगा। जब घड़ी आ पहुंची तो वो अपोस्टल्स प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उसे मालूम था आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खा पाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना खा पाऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरा देह का जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरे को भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. प्रियजनों, जब हम ये प्रभु भोज साथ लेते हैं, पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने ये लिया होगा, रूटीन बन गया होगा। फर्स्ट संडे, कुछ कलीसियाओं में एवरी संडे, कुछ ओकेजन्स पे। बट मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, आप क्रूस पे स्मरण करें, सोचें, विचारें। एक शरीर 33 साल का शरीर टंगा हुआ है जो आत्मिक रीति से दुख में है, मेंटली ब्रोकन है क्योंकि उसके साथी छोड़ के चले गए हैं। पवित्र पिता से उसकी प्रार्थना हुई है रात में, और वहां पर उसे जो जवाब चाहिए था मिला है, मगर दुखदाई है वो। और जो उसके देह के साथ रात भर हुआ है वो तो जाहिर है क्रूस पर। मगर क्यों? इसलिए ताकि आज 3 अप्रैल को 2022 दिल्ली में एयर कंडीशन चर्च में बैठ के मैं और आप आने वाले कल को बड़े होपफुली देख सकें, ये कह सकें कि आज झूठ का कोई प्रकोप नहीं है मेरे पे, आज डर की कोई विधि नहीं है मेरे पे, आज शैतान का कोई शकंजा मेरे पे नहीं है। और इसलिए कि आने वाला जो कल है मैं उसमें आसानी से ईज इन कर जाऊं, बिना डरे, निडरता से, बोल्डली। क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो मेरे को बांध नहीं सकता है, आने वाला कल मेरे को प्रभु यीशु मसीह नजर आता है उसमें। और आज मैं जीऊंगा, जीवन जीऊंगा, not gonna live a dead life, gonna live a life, full life, abundant life, प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से। आइए हम लोग
इसको साथ ग्रहण करें, रोटी को साथ लेंगे, फिर उसके बाद प्यालों को साथ पिएंगे। मालिक, बड़े भाई परमेश्वर हमें संवेदनशील बनाए प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से। और इस समय हमारे मनों में, हमारे ज़बानों पे, हमारे लिप्स पे एक पुकार है, उस पुकार को मालिक सुने। हमारे मन में जो पीड़ाएं हैं, एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, वो एक लकवे मारे हुए इंसान की तरह है जिसको आप ऐसे चाहे सही कर दें, मगर उससे बड़ी बीमारी आपने सही करी है, पाप की। आज हमें समझ दें पाप की बीमारी किस टाइप का कैंसर था, किस टाइप का कोविड था, किस टाइप की मृत्यु थी जो हमें खत्म करे जा रही है, मगर उस पाप का क्योर हुआ है प्रभु के लहू से क्रूस पर, वो जाने हम। और उस वजह से आज हम जीवन में जी सकें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आगमन देख सकें, पवित्र आत्मा के साथ हम जीवन बिताएं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हमारे मन जो है खुले प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इनवाइट करें अपने जीवनों में प्रभु जी। सिर्फ हम वचन में ना बंधे रहें प्रभु जी, पवित्र आत्मा की लैस वाली जीवन को जिएं। अगर आज हम एक फरलॉन्ग जा सकते थे अपनी समझ से प्रभु जी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मीलों दूर जा सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक जन को आज जो आया है खाली हाथ ना जाए, और जो आज पहली बार आए हैं उनके ऊपर प्रभु जी आप अपना प्रेम का लेप लगाएं, उनके ऊपर कंफर्ट दें प्रभु जी, समझ दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर जब तक यीशु मसीह आते हैं बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग बहुत बहुमूल्य हैं। आप लोग को डॉलर्स में, रुपए में, सोना चांदी में कोई नहीं तोल सकता है, और आप भी उस विचार से अपने आप को ना तोलें। आप लोगों का जो मोल है प्रभु के लहू से है, और उसी के हिसाब से जीवन व्यतीत करें, उसी हिसाब से एक दूसरे के प्रति आप रिलेशन बनाएं। सो प्लीज़ मीट एंड कोई प्रार्थना के विषय हैं तो हमारे एल्डर्स और सिस्टर उषा हैं, आंटी ब्योला ऊपर हैं, पास्टर हर्षित हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। जय मसीह की। सी यू नेक्स्ट वीक।